आज की हमारी लैब है आखिरी लैब जो कि लैब नंबर 12 है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मॉसफेट, सबसे पहले बीजेटीज और मॉसफेट में जब एफईटीज में फ़र्क क्या होता है। बीजेटीज में जो कंडक्शन हो रही होती है मेरी, वो दो चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स और होल की वजह से। लेकिन एफईटीज में या दोनों में से कोई एक होगा जो चार्ज कैरियर होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या होल्स होंगे जो कि वो कंडक्शन कर रहे होंगे। दो टाइप्स के एफईटीज होते हैं जो कि हमारे पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है। लैब में हम लोग क्या करेंगे, मॉसफेट को पढ़ेंगे, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब आ जाओ कि ये सिंबल क्या है और सब कुछ की वर्किंग क्या है वो देख लेते हैं। तुम्हारे पास एन चैनल भी होता है, पी चैनल भी होता है। हम फोकस एन चैनल पे रखते हैं। सिंपल फर्क क्या हो जाएगा, अगर एन चैनल में मेरे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो है तो पी चैनल में मैं होल फ्लो की बात करूँ। सही। तो अब आते हैं, मेरे पास ये मॉसफेट का सिंबल है। मेरे पास उसके तीन टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, गेट, सोर्स। तो जो वोल्टेज मैं गेट पे अप्लाई कर रही हूँ वो मेरे पास गेट वोल्टेज हो जाएगा और वो गेट से लेके ग्राउंड तक होगा। जो वोल्टेज मैं ड्रेन पे अप्लाई कर रही हूँ मेरे पास ड्रेन से लेके ग्राउंड तक का वोल्टेज है। जो मैं सोर्स पे अप्लाई कर रही हूँ सोर्स से लेके ग्राउंड तक का वोल्टेज। अगर मैं वी डी एस बोलूँ या ड्रेन से सोर्स तक का, तो मेरे पास वो यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज है। वी जी एस बोलूंगी तो वो गेट से लेके सोर्स तक का वोल्टेज। ठीक है, तो ये चीज़ है तुम लोगों को याद रखनी है। जो तुम लोग के प्रॉब्लम्स आ रही थी कि वी बी ई क्या है और ये क्या है, तो वो इस तरह देखना होता है। तो मैं जो वोल्ट मीटर लगाऊंगी वो मैं गेट और सोर्स के बीच में लगाऊंगी अगर मुझे वी जी एस देखना है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज एट द गेट देखना है तो मैं वो गेट पे और ग्राउंड पे लगाऊंगी। ठीक है। इसी तरह अब इसके अंदर क्या होता है वो देख लेते हैं। मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास इसमें अगर तुम लोग देख रहे हो तो 4 टर्मिनल शो हुए हैं। बेसिकली जो बॉडी होती है वो मैं कनेक्ट कर देती हूँ सोर्स से। तो मेरे पास 3 टर्मिनल्स ही आते हैं जो कि सोर्स, गेट, ड्रेन। तो फिलहाल इसको तुम छोड़ दो। सही। होता क्या है, मेरे पास सोर्स और ड्रेन जो है वो एन टाइप मटेरियल से बना है और जो मेरे पास बाकी की बॉडी है वो पी टाइप मटेरियल की है। गेट जो होगा वो उसको मैं इंसुलेट कर दूंगी ऑक्साइड। तभी इसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कहते हैं कि मैं एक ऑक्साइड की लेयर से एक गेट को मैं इंसुलेट कर दूंगी। ठीक है। और फिर क्या होगा कि मैं अब वर्किंग पे आ जाऊँ। होता ये है कि जब मैं गेट पे वोल्टेज अप्लाई करती हूँ तो पी टाइप मटेरियल में से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और गेट पे मैं पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करती हूँ, मेरे पास जो पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं गेट की तरफ। और गेट की तरफ अगर अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे एक चैनल बन जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है। और फिर एन टाइप से सोर्स से ड्रेन तक जाने के लिए वो चैनल जो होगा वो उन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को एंटरटेन करेगा, उनको एक पाथ प्रोवाइड, कंडक्शन पाथ प्रोवाइड कर देगा। तो मेरे पास सोर्स से ड्रेन तक का करंट फ्लो होता रहेगा। जैसे जैसे मैं गेट का वोल्टेज और बढ़ाती रहूंगी तो मेरे पास पी टाइप से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो और यहाँ इधर रीजन में चले जाएंगे और मेरे पास जो चैनल हो जाएगा वो उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। और इसी तरह मेरे क्या हो जाएगा, सोर्स से करंट जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रेन में जाएंगे और इस तरह वो ज्यादा क्वांटिटी में जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। जब थिकनेस मेरी बढ़ जाएगी तो करंट भी बढ़ रहा होगा। थिकनेस ऑफ द कंडक्शन जो रीजन यहाँ पे बनेगा जब मैं वी जी को बढ़ाऊंगा। ठीक है। गेट वोल्टेज भी बढ़ रहा होगा। अच्छा, अब ये बात है कि मैं ये कहती हूँ कि अपना मेरे मॉसफेट कंडक्शन स्टार्ट तब करेगा जब मैं गेट पे या VGS गेट टू सोर्स एक वोल्टेज जो होगा अप्लाई करूंगी, उसके बाद वो जाके कंडक्शन स्टार्ट करेगा, जो कि मैं जिसको कहती हूँ थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो बेसिकली VGS जब अगर लेस होगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से तो तुम्हारे पास फॉरवर्ड बाइस, मतलब तुम्हारे पास कंडक्शन नहीं हो रही होगी, ड्रेन करंट नहीं आ रहा होगा। तो तुम्हें ड्रेन तक पहुंचने के लिए, ड्रेन करंट कंडक्शन स्टार्ट करने के लिए अपने मॉसफेट पे तुम्हारा VGS जो है वो V थ्रेशोल्ड से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं आऊँ यहाँ पे, ये मेरे पास आते हैं दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो तुम लोग को आज बनाने हैं। जो मैं जिस अभी जो बात कर रहे हैं ये वाला है ID वर्सेस VGS के। VGS में इंक्रीज करती जाऊंगी जो गेट से सोर्स जो कि मेरे पास इनपुट होगा। अच्छा, ये भी याद देख लो कि गेट पे मैं इनपुट दे रही हूँ, आउटपुट मैं अपना ड्रेन पे देख रही हूँ। ड्रेन करंट इज द आउटपुट, गेट से सोर्स जो वोल्टेज आएगा वो तुम्हारा इनपुट आ गया। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक देख रही हूँ कि अगर मैं इनपुट पे VGS दूंगी तो आउटपुट पे करंट कैसे चेंज हो रहा होगा। सही। तो अगर मैं VGS इंक्रीज कर रही हूँ एक सर्टेन
V थ्रेशोल्ड के बाद करंट, जैसे मेरे पास एक डायोड का होता है कि डायोड पे 0.7 करंट आना चाहिए सिलिकॉन डायोड के, कि वो कंडक्शन वोल्टेज आना चाहिए, सॉरी, कि कंडक्शन स्टार्ट हो। इसी तरह मॉसफेट्स के लिए एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है कि अगर मैं VGS को उससे ज़्यादा करूँगी तो मेरे पास ID स्टार्ट होता जाएगा। सही है। तो ये तुम लोगों को बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये बनाना है, इसको स्टडी करना है। तो मेन चीज़ इसमें ये थी कि VGS जो है वो भी थ्रेशोल्ड से बड़ा होना चाहिए, तभी तुम्हारी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी मॉसफेट। तो अब आ जाओ ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। जैसे लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि अगर मुझे IC बढ़ाना है तो मुझे क्या बढ़ाना होगा, कलेक्टर करंट बढ़ाना है आउटपुट पे, तो मुझे क्या बढ़ाना होगा, इनपुट पे IB बढ़ाना होगा। बाकी अगर मैं दूसरा VBE या उनको छेड़ रही हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मॉसफेट्स में क्या होता है कि मैं अगर ID वर्सेस VDS बनाऊँ, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, तो अगर मैं ड्रेन वोल्ट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रही होंगी तो मेरे पास ID जो होगा वो एक सर्टेन अमाउंट तक इंक्रीज होगा, उसके बाद वो सैचुरेट हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे अपना ID बढ़ाना है तो मुझे इनपुट पे VGS बढ़ाना होगा। तो बेसिकली ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइसेस है, मतलब मैं वोल्टेज को कंट्रोल करके आउटपुट पे करंट कंट्रोल करें। बीजेटीज बेसिकली ये था कि मैं करंट को कंट्रोल करके आउटपुट पे करंट कंट्रोल करें। तो इसमें मैं वोल्टेज को कंट्रोल कर रही हूँ इनपुट पे और आउटपुट मेरा करंट चेंज हो रहा है। तो यही बात है कि मैं फिर अपना VGS बढ़ेगा तो फिर से जैसे 2 हो गया, तो अब क्या देखूंगी कि मैं ID बढ़ रहा है, मतलब वही कि VDS पाथ, इन शॉर्ट यही है कि अगर मैं VDS इंक्रीज कर रही हूँ मेरा ID इंक्रीज होगा, लेकिन एक एक्सटेंट तक, उसके बाद वो सेचुरेट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मैक्सिमम ID अचीव हो जाएगा। अगर मुझे उसके बाद बढ़ाना है अपना ID तो मुझे इनपुट VGS वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, गेट से सोर्स का वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं इनके रीजन स्टडी करूँ तो मेरे पास एक कट ऑफ रीजन है, जब मेरे पास VGS विल बी लेस देन V थ्रेशोल्ड, मतलब मेरे पास कंडक्शन ही नहीं हो रही, तो यहाँ पे कट ऑफ रीजन ID इज 0। लेकिन फिर मेरे पास आता है ओमिक रीजन या मैं ट्रायोड रीजन बोलूंगी, जिसमें मेरा VGS ग्रेटर होता है V थ्रेशोल्ड से, लेकिन ID जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है VDS पे, वो अभी सेचुरेशन पे नहीं पहुंचा, वो ID जो है मेरा मैक्सिमम नहीं हुआ है, मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, जब मेरे पास ID मैक्सिमम हो जाएगा और सैचुरेट हो जाएगा और मेरे पास जो VGS जो है वो ग्रेटर देन V थ्रेशोल्ड होगा, तब मेरे पास एक सैचुरेशन रीजन आ। ठीक है, अब आ जाओ तुम लोग को काम क्या करना है। ये सर्किट बनाना है अपना मल्टी सिम पे, सिंपल है, कोई रजिस्टर नहीं लगाए, तो मेरे पास क्या होगा, ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, तो मैं इनपुट पे क्या दे रही हूँ, VGS, ये वोल्टेज आ गया। ये मेरे पास हो गया ड्रेन से सोर्स तक का वोल्टेज जो VDS है। ये मैंने क्या लगाया है, मैं भी तुम लोग को मल्टी सिम पे चलते हैं, अब देख लेते हैं। अच्छा जी, अब आ जाओ मल्टी सिम पे, हमने क्या करना है, ये सर्किट बनाना है जिसमें मेरे पास नंबर देख लो, तुम्हारे पास ये मॉसफेट का नंबर ये है। अब अगला क्या, अब हम लोग को सबसे पहले ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास होता है ID वर्सेस VDS, सॉरी VGS, कि जो VGS इनपुट पे जो तुम वोल्टेज देख रहे हो वो, और अपना ID जो ड्रेन करंट है। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, करंट निकालना है, तो मैंने बोला ठीक है मैं प्रोब यूज कर लेती हूँ, इस बार थोड़ा नया है, समझ लो। मेरे पास ये करंट प्रोब है, इसको मैं उठाऊंगी और अपने ट्रेन वाली टर्मिनल पे प्लेस कर दूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो ये डिफरेंट करंट्स की वैल्यूज जो है वो मेजर करके यहाँ पे हमको प्रोब बता देगा। अब इसको डबल क्लिक करो, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, VDC चाहिए जो कि फ्लो कर रहा होगा इस टर्मिनल से, I चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, कस्टम कर देंगे, आ, मैं इसको नो कर दो, नो कर दो, तुम्हारे पास VDC रहना चाहिए, नो, नो, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने इसको नो कर दिया। और अप्लाई कर दोगे तो देखोगे वहाँ पे सिर्फ पीरियड को भी नो कर दो। ठीक है, अप्लाई कर दो तो वहाँ पे देखोगे सिर्फ एक चीज़ आ रही होगी और इसको ओके कर दो। अब मैं इसको रन करूंगी तो मुझे यहाँ पे वैल्यूज दिख जाएंगी कि जो मेरे पास करंट की वैल्यू आ रही होगी, जो कि 360। अब मुझे क्या बनाना है, मतलब जीरो है, नियर टू जीरो है, दैट मीन्स कि तुम्हारे पास अभी तक थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं आया। अगर मुझे इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाना है, कोई रीडिंग कुछ भी नहीं, तुम लोग जाओ सिमुलेट पे, पहले मैं इसको स्टॉप करूंगी, सिमुलेट पे जाएंगे, एनालिसिस एंड सिमुलेशन, यहाँ पे जाओगे DC। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मुझे VGS चाहिए, एक सोर्स तो मेरे पास जो इनपुट है VGS कह दिया, ठीक है।
स्टॉपिंग वैल्यू मैंने कह दी चलो 5, ताकि मुझे उसका पता चल जाएगा कि उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहाँ तक है। आउटपुट मुझे कौन सी चीज देखनी है, मुझे अपना ये करंट देखना है, ठीक है। जो मेरा उस पे आ रहा है, क्या कहते हैं, प्रोब पे आ रहा है, इसको मैं फिलहाल रिमूव कर दूंगी और फिर मैं इसको रन करके दूंगी। तो मेरे पास बेसिकली ये क्या आ गया, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो मेरे पास मेरे मॉसफेट का था, ये आ गया आईडी करंट, ये आ गया मेरे पास इनपुट पे वीजीएस जो था, राइट। तो अगर मुझे इसका थ्रेशोल्ड देखना है, यहाँ से तुम अगर ग्रिड ऑन ग्रिड ऑफ करना चाहो वो कर सकते हो। तुम्हारे पास शो लेजेंड आ जाएगा, ये डिफरेंट ऑप्शन है, नीचे अगर देखो तो ये लेजेंड बने हुए हैं। तुम्हें क्या करना है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज फाइंड करना है। तो बेसिकली कर्सर वाली चीज को ऑन करूंगी तो मेरे पास ये कर्सर है, शो कर्सर। अब मैं एक कर्सर को उठा के जहां से करंट फ्लो होना शुरू हो रहा है, मैं अपने लिहाज से अपने अंदाज से वहां रखूंगी, ठीक है। जो मेरा जो मुझे सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू रखी होगी वो वहां रख दूंगी। फिर मेरे पास कर्सर 2 की जो रीडिंग है x2, ये रहा, dx वगैरह को रहने दो, ये सब कुछ छोड़ दो। x2 जो है, क्योंकि मैंने कर्सर 2 उठाया है, तो मुझे और क्या देखना है, मुझे x पे वोल्टेज है, x एक्सिस पे वोल्टेज है, तो मुझे वो देखना है। तो मैं x2 को देखूंगी। कर्सर 1 की वैल्यूज ये हैं, कर्सर 1 ये रहा जो कि पहले ही, उसको मैंने नहीं हिलाया। कर्सर 2 की वैल्यूज कौन सी होंगी, वो x2 होंगी। तो 2.1851 मेरे पास, या इस तरह तुम लोग आगे, अगर तुम लोग को ये नहीं लग रहा तो इस तरह करके आगे करो, तो 2.242 पे इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज आता है और करंट पे फ्लो करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली अगर मैं इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलूंगी तो 2.2, या इस तरह तुम लोग के लिहाज से जो करीब आ रहे होगे, तुम लोग को जो सही लग रहा है वो उस तरह आ जाएगा। या इसको थोड़ा और आगे कर लो तो तुम लोग देख लेना, 2.337 या कोई भी, आई विल एक्सेप्ट तुम्हारा जो भी वैल्यूज होंगी। लेकिन बात को समझो कि मैं VGS को बढ़ा रही हूँ, गेट और सोर्स के वोल्टेज को बढ़ा रही हूँ, तो मेरे पास करंट, ड्रेन करंट बढ़ेगा तब जब VGS वुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। ये मेरे पास हो गया ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो तुम लोगों को बेसिकली ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है और कर्सर की रीडिंग, थ्रेशोल्ड वोल्टेज मेंशन करनी है अपने सॉल्यूशन में। सर ये काम हो गया। तो अभी तक मेरी क्या क्या चीज़ें मुझे सबमिट करानी होंगी, ये सर्किट डायग्राम, दूसरा जो अभी ग्राफ था, जो प्लॉट अभी बना था, तीसरा जो भी थ्रेशोल्ड निकलेगा वो मेंशन करना है। नेक्स्ट काम मेरा ये है कि अब मुझे क्या बनाना है, ट्रेन का जो मेरे पास ये वाला कर्व था, इसको करना है ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। उसके लिए भी मैं काम क्या करूंगी, दोबारा सिमुलेट पे जाऊंगी, एनालिसिस एंड सिमुलेशन, डीसी स्वीप का ऑप्शन है, इधर मैं सोर्स 2 भी उठाऊं। मुझे क्या बनाना है, VDS के विद रिस्पेक्ट टू ID तुम्हारा y एक्सिस पे था, VDS तुम्हारा x एक्सिस पे था, और VGS चेंज हो रहा था, तो मैंने उसको बोला वो सोर्स 2 है। दोनों की रेंज को मैं 5 पे सेट कर दूंगी, ठीक है। दैट्स इट। आउटपुट मेरा वही रहेगा। रन करूंगी तो मेरे पास इस तरह का प्लॉट बन जाएगा। फिलहाल कर्सर को मैं ऑफ कर देती हूँ, सॉरी काम था, कर्सर शो कर ऑफ कर। तो बेसिकली ये मेरे पास बन गया वो वाला कर्व। ये मेरे पास ID है, ये मेरे पास VDS है, और हर VGS पे मेरे पास एक एक कर्व बन रहा है कि अगर मैं VDS, ये कट ऑफ रीजन हो गया, ये तुम्हारा पूरा ट्रायोड रीजन हो गया, ये सेचुरेशन हो गया, कि अगर मैं VDS बढ़ा रही हूँ, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ा रही हूँ, तो करंट ID बढ़ेगा लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद वो सेचुरेट हो जाएगा। अगर मुझे बढ़ाना होगा तो उसके बाद मुझे VGS को चेंज करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी मैं ID को बढ़ा सकती हूँ। इसी तरह मैं इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल करके आउटपुट करंट चेंज कर सकती हूँ। तो तुम लोग को ये कर्व भी लगाना है। तो तुम्हारे पास सर्किट डायग्राम हो गई, तुम्हारे पास ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है, तुम्हारे पास ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये 3 चीज हो गई। थ्रेशोल्ड वोल्टेज मेंशन करना है, एंड देन यू गाइस हैव टू एक्सप्लेन दीज प्लॉट्स, कि जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि प्लॉट्स मुझे शो क्या कर रहे हैं, वो तुम लोगों को एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। दैट्स इट।